नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल बिरयानी जो है सभी को पसंद है, लेकिन बिरयानी के चलते किसी का कत्ल हो जाए, ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। आज की जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो इसी प्रकार का एक कहानी है जिसमें कि बिरयानी के चलते दो कत्ल होता है। तो आज के इस कहानी में जानेंगे कि आखिरकार ये जो है कत्ल कैसे होता है और किस प्रकार से इस कत्ल का जो है साजिश रचा जाता है और इसका अंजाम जो है कैसे होता है और आखिरकार ये असली कातिल जो इसके हैं वो किस प्रकार से पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो तमिलनाडु के कांचीपुरम की है, जहाँ पर कि एक लड़की होती है अभिरामी। यह अभिरामी का शादी जो है विजय से होता है और जब ये शादी दोनों का हुआ था तो दोनों के बीच जो है रिश्ते काफ़ी अच्छे चल रहे थे, काफ़ी दोनों में प्यार मोहब्बत था। और उसके बाद जो है दोनों का दो बच्चा होता है, एक बेटा होता है जिसका नाम जो है अजय होता है जो 7 साल का होता है, और एक बेटी होती है जो कि 4 साल की होती है। और उसी बीच जो है 2016-17 के आसपास जो है इनकी पत्नी यानी जो अभिरामी हैं वो उनको शौक चढ़ता है सोशल मीडिया का, और वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। और उसके बाद जो है ये धीरे धीरे बिरयानी की तरफ इतना इनका झुकाव हो जाता है कि ये बिरयानी लेने जो है मार्केट पहुंचती है और ये डेली का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जब ये मार्केट बिरयानी लेने जाती है उसी क्रम में बिरयानी का जो ऑनर होता है उनसे इनका दोस्ती हो जाता है, और यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। और ये प्यार इतना गहरा परमान चढ़ता है कि ये दोनों जो है चुपके से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। और आपको भी पता है कि ऐसी बातें जो है हमारे समाज में कहाँ छिपती है, ये जो है संसार को धीरे धीरे पता चल ही जाता है। और इसका भी अंजाम यही हुआ कि ये मामला जो है धीरे धीरे सब जगह फैलने लगा और ये बात जो है कानों कान इसके पति तक पहुंच गया। अब जो है अभिरामी का पति विजय अब अभिरामी को समझाता है कि देखो ये गलत है, अब ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसके बावजूद जो है अभिरामी मानती नहीं है। उसको लगता है कि मेरे बच्चे ही जो हैं मेरे रास्ते में, मेरे प्यार में रुकावट बन रहे हैं। यदि वो बच्चे उसके साथ न होते तो वो कब का जो है विजय को छोड़ देती और वो जो बिरयानी का जो ऑनर है उसके साथ चली जाती। लेकिन विजय जो है आखिरकार जब तक हो सकता था वो पूरा कोशिश करता था कि उसको समझाए। विजय जो है बैंक में नौकरी करता था, लेकिन विजय जो है कभी कभार काम के सिलसिले से घर देर से लौटता था। एक दिन की बात है कि विजय अपनी वाइफ अभिरामी से कहता है कि देखो आज जो है हमको ऑफिस से आने में लेट हो सकता है, इसलिए तुम जो है बच्चों को खिला करके जो है सुला देना, हमारा इंतज़ार मत करना, हो सकता है कि हम कल सुबह लौट कर आए। अब अभिरामी के मन में ये ख्याल आता है कि आज ही वो मौका है कि हम दोनों बच्चों को जो है अपने रास्ते से हटा दें, और इसका पूरा प्लान वो करने लगती है। अब तुरंत वो जो है बिरयानी के ऑनर के पास कॉल करती है और उसको सारी बात बताती है कि आज विजय घर पर नहीं है, तो आज मेरा प्लान ये है कि दोनों बच्चों को जो है रास्ते से हटा दिया जाए जो मेरे प्यार के जो है कांटे बन रहे हैं। अब था क्या, जो बिरयानी का जो ऑनर था वो उसको आइडिया देता है कि तुम इसको जो है नींद की गोली यदि दे दोगी तो दोनों बच्चे जो है सोएंगे लेकिन जगेंगे नहीं। और यही बात जो है अभिरामी करती है। अभिरामी जो है मेडिकल स्टोर पर जाती है और उसके बाद नींद की टैबलेट लाती है। उसके बाद दोनों बच्चों को जो है खिलाती है और उसके बाद जो है उस टैबलेट को दूध में मिलाकर दोनों को पिला देती है, और इतना एक्स्ट्रा डोज देती है कि बेटी जो है वो कुछ ही देर बाद उसका जो है मौत हो जाता है। लेकिन बेटा थोड़ा सा उम्र इसका ज़्यादा होता है, ये होशियार होता है, इस वजह से थोड़ा इसका जो है सांस चल रहा होता है, लेकिन फिर भी अभिरामी उसके मौत का जो है इंतज़ार कर रही होती है। अब चूँकि इसका सांस चल ही रहा होता है, अब अभिरामी तुरंत जो है उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसको बताती है कि अभी तक जो है मेरे बेटे का जो है सांस चल रहा है, अब क्या करें। अब तुरंत उसको ये आइडिया दिया जाता है कि तुम उसको जो है गला घोट कर जो है मार दो। उसके बाद अभिरामी जो है तकिया उठाती है और अपने बच्चे के मुंह पर जो है
तकिया को रखती है और वो तब तक उसके सांस को दबाती है जब तक उसका सांस रुक नहीं जाता है। उसके बाद उसके बेटे का भी मौत हो जाता है और बेटी तो पहले मर ही चुकी थी। अब उसके बाद जो है अभिरामी पूरा अपना सामान पैक करती है और उसी सुबह जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है निकल जाती है, भाग जाती है। अब सुबह का समय जैसे ही होता है उसके बाद विजय अपने ऑफिस से घर लौटता है लगभग 7 बजे के आसपास। तो वो पाता है कि उसके घर का दरवाज़ा जो है लॉक है, लेकिन फिर भी वो किसी प्रकार से खोलता है। घर में जब प्रवेश करता है तो देखता है कि उसका बेटा और बेटी जो है दोनों जो है पड़ा हुआ है। उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठता नहीं है। लेकिन वो अपनी पत्नी को भी आसपास में ढूंढता है कि शायद वो कहीं मिल जाए, लेकिन वो थी ही नहीं जो कि उसको मिल पाती। अब उसके बाद था क्या, वो जैसे ही अपने बेटे को उठाता है तो उसका शरीर छूता है तो उसको ये पता चलता है कि उसका बेटा जो है दम तोड़ चुका है और बेटी भी दम तोड़ चुकी है। अब उसके बाद विजय सारा मामला जो है समझ जाता है, चूँकि इसको पहले से भी पता था। अब विजय तुरंत जो है प्रशासन को इसकी सूचना देती है। प्रशासन आती है, दोनों बॉडी को जो है कब्जे में लेती है और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसमें ये बताया जाता है कि इसका मौत जो है दवाई देने से, नींद की गोली देने से हुआ है और बेटे का मौत जो है गला घोंटकर मारने से हुआ है। और उसके बाद जो है प्रशासन को जब ये वक्तव्य सुनाया जाता है उसके पति के द्वारा कि ऐसा ऐसा माहौल था, जब प्रशासन उसकी पत्नी का लोकेशन ट्रेस करती है तो प्रशासन को उसका लोकेशन मिल जाता है और उसके बाद वो उन दोनों को जो है पकड़ा जाता है। और जब वो लाया जाता है तो दोनों से पूछताछ किया जाता है। लेकिन शुरुआत में जो है पत्नी बहाने बनाती है, उसका बॉयफ्रेंड भी बहाना बनाता है, लेकिन अंततः जो इसका बॉयफ्रेंड था वो सच्चाई उगलना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि यदि हमने सच नहीं बताया तो हमने तो इसमें कुछ किया ही नहीं है। यदि हम प्रशासन को हेल्प करेंगे तो शायद हम छूट जाएंगे, बच जाएंगे। उसके बाद था क्या, वो सारा मामला जो है सच सच बता देता है। वो बताता है कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, दोनों बच्चों को मारने में उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसका काम है, हमने इसमें कोई रोल नहीं दिया है। अब चूंकि ये बच्चे के मौत का मामला था, इस वजह से दोनों पर FIR होता है, दोनों को जो है जेल होता है। उसके बाद जब सुनवाई होती है और उसके बाद 7 साल बाद जो है सज़ा सुनाया जाता है। और सज़ा में ये बताया जाता है कि चूँकि एक माँ जो होती है बच्चों का पूरा संसार होती है, लेकिन यदि वही माँ अपने ही बच्चों का कत्ल कर दे तो वो माँ नहीं हो सकती है। इसलिए वैसे शख्स को जो है बाहर रहने का अधिकार नहीं है। और जो है कोर्ट के द्वारा ये सज़ा सुनाया जाता है कि जब तक इन दोनों का सांस चलता है तब तक जो है इन दोनों को जेल में रखा जाए, बाहर नहीं निकाला जाए। तो दोस्तों यही पूरा कहानी था, जिसमें कि एक माँ जो है बिरयानी के चक्कर में अपने 2 बच्चों को जो है मौत के घाट उतार देती है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राइम के कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।